हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये एपिसोड नहीं डाल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल्स, और लास्ट वीडियो भी हमारा थोड़ा ट्रबल हो गया उसमें ऑडियो का। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स कि कैसे मार्केट में एनालाइज किया जाता है और कब किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे कैसे उसको इन्हांस किया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। जो बैंक निफ्टी में अभी हुआ है तो क्लियर कट है, यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम बताया था लोअर साइड में वही लेवल लगा है और उसके बाद में प्राइस अप साइड की तरफ मूव हो चुका है। तो यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ से क्लियर कट हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 49,517 के आसपास ये क्लोज हुआ है। अप साइड में आपने 49,856 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक होता है अप साइड की तरफ में तो हम लोगों को अप साइड में एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 50,456 एंड 50,856। इफ़ एनी केस अगर बाज़ार ऊपर नहीं जाता है, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाती है, जो कि चांसेस कम है नीचे जाने के, बट फिर भी हम नीचे की साइड में एक लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो कि रहेगा 49,156। इफ़ एनी केस मार्केट विल क्रैक दिस लेवल तो आपको लोअर साइड में देखने को मिलेगा 48,456 लेवल एंड 48,256 लेवल। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा तो अप साइड में प्रोटेक्शन आपने इस्तेमाल करना है। 49,456 का अप साइड में प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना है जब लोअर साइड में 49,156 ब्रेक हो जाएगा। इफ़ एनी केस अगर यहाँ से बाज़ार ऊपर चलता है तो आपने किन किन स्टॉक्स का बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, जो कि बात करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। तो यहाँ से क्लियर कट आपको ये चीज़ समझने को आ गई होगी कि इस तरीके की एनालाइजिंग से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे क्लियर कट एक और एनालाइजिंग से समझते हैं कि वहाँ उसमें किस तरीके का लेवल्स को शो किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे हमें क्रूशियल पॉइंट निकालना है, तो क्रूशियल पॉइंट कैसे निकालना है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्रूशियल पॉइंट अब हमें निकालना है, तो क्लियर कट हमने एक क्रूशियल पॉइंट निकालने के ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली द सेम लेवल कमिंग फ्रॉम दिस सिस्टम आल्सो। तो अपसाइड से ये किस तरीके का है, तो यहाँ से लगभग मान के चलो 23-24 के आसपास ये मेंशन होगा। अपसाइड में ये कहाँ से कहाँ है, लेट्स सी एग्जैक्टली। तो ये क्लियर कट पॉइंट यहाँ से भी आप लोगों को दिख गया होगा कि ये यहाँ पे भी वही लेवल को मार्कअप करके बैठा हुआ है। इसका मतलब हमारा वो लेवल सही है, और मैंने आप लोगों को ये डेट दी थी तो उसी डेट के अंदर ये काम हुआ है। तो लेट्स सी कि अब अनदर डेट देंगे हम आपको। तो यहाँ से क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई, जो लेवल मैंने निकाल कर दिया है वो परफेक्टली है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, बाज़ार में ध्यान रखना 24 और 27 इनमें बाज़ार में बड़ी उठापटक होगी तो बड़े लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 90% चांसेस हैं कि ऊपर जाए बाज़ार, बट इफ़ एनी केस अगर बाज़ार ऊपर नहीं चलता है देन गेट रेडी फॉर दी मूव्स। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग देखेंगे निफ्टी में। तो यहाँ पे क्लियर कट है, निफ्टी में भी इसी तरीके का साइकोलॉजी बिल्डअप आपने करना है। यहाँ पे लास्ट क्लोज हुआ है जो 23,044 के आसपास हुआ है, तो अपसाइड में आपने ध्यान रखना है 23,147 एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 23,370, 23,470। These two level will act as a strong hurdle also। लेकिन अगर आप नीचे से लॉन्ग करके लेकर आओगे तो अपसाइड में आपको इन हर्डल्स के आसपास लॉन्ग साइड के पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है। इफ़ एनी केस बाज़ार में कोई बड़ा मंदी प्ले करना है तो ध्यान रखना नीचे की साइड में 22,770 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये मार्केट में ब्रेक होता है देन वी विल सी द नेक्ड पैनिक सेलिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्लड बाथ। आपको ब्लड बाथ भी देखने को मिल सकता है। One thing is very sure, if you really want to get some big moves, then you have to see 2-3 things. First, last 45 minutes डेटा कि उसमें बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, किस तरीके का बिहेवियर है।
और पूरे दिन में किस तरीके का बिहेवियर उसने फॉलो किया है। क्या उसने पूरे दिन में सेलर्स के कंट्रोल में रखा या पूरे दिन में बायर्स के कंट्रोल में रखा। द थिंग इज़ डैट कि अगर कोई भी चीज़ साइडवे हो जाती है, इज़ इट कंट्रोल्ड बाय ओनली बायर्स, बिकॉज सेलर इज़ ऑलवेज हैवियर देन द बायर्स। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने आप लोगों को बता दिया है 22,770 इफ़ ब्रेक देन वी विल सी द पैनिक सेलिंग, जो कि नीचे की साइड में रहेगा लगभग 22,547, 22,470। तो इस तरीके के लेवल्स की तरफ आपने ध्यान रखना है। चलो इससे तो हमने देख लिया है। नाउ वी विल कम अबाउट कि हमारा न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है इस तरीके के सिनेरियोज़ में। तो लेट्स सी कि ये क्या बोलता है। तो यहाँ पे क्लियर कट ये डायरेक्शन बोलती है कि यहाँ पे भी जो लेवल मैंने देख दिया है आपको वो सेम ही है, सेम तरीके के लेवल्स आए हैं यहाँ पे भी। देखो मैंने इस टूल के ऊपर इतना प्रैक्टिस किया है ना, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये कब कब क्या कर सकता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है जो कि लगभग 21 तारीख को दिखा रहा है कि 21 तारीख के आसपास ये मैग्नेट है। उसके बाद ये 21 के बाद यहाँ पे 23 दिखा रहा है, 23 को आई थिंक छुट्टी होगा। देन ये 24 और 27 विल एक्ट एज अ क्रूशियल। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वापस से इधर आता है या ये वापस से इधर आता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये मैग्नेट का इस्तेमाल जो मैंने किया है। सो मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे काम करता है। चलो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर में मैं किसको पिक करूंगा, पहले ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बजाज फिनसर्व को पिक करना चाहूँगा। क्लियर कट है बजाज फिनसर्व क्यों पिकअप कर रहा हूँ, सबसे पहले ये समझते हैं। मार्केट का फेस जो है वो है डाउन साइड में, बजाज फिनसर्व का फेस क्या है, अप साइड में। देन मार्केट माइनस स्टॉक प्लस, मार्केट इज़ गोइंग टू अप साइड, तो इस स्टॉक को ऊपर की साइड में जल्दी लेकर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो होना था वो तो हुआ नहीं। बट यहाँ वी विल फॉलो द लेवल्स। नाउ 1907 विल एक्ट एज अ क्रूशियल लक्ष्मण रेखा। वंस इट विल बी क्रॉस अपसाइड यू विल सी 1947 1971 लेवल अपसाइड में। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा 880 का। आप लोगों ने ध्यान रखना है, लोअर साइड के प्रोटेक्शन को हमेशा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी, और यहाँ पे क्लियर कट है लोअर साइड में आपने ध्यान रखना है। अगर कोई भी डेड कट बाउंस आता है तो अप साइड में सेलिंग साइड का पोजीशन बनाना है। 437 441 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो यहाँ पे आप डेड कट बाउंस पर शॉर्ट कर सकते हैं। इफ़ एनी केस क्रैक बिलो 427 विल टेक टू 417 टू 411। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब 427 के नीचे आ जाएगा तो अपसाइड में आपने प्रोटेक्शन प्ले करना है, जो कि रहेगा 437 के आसपास का। तो अगर ऊपर की साइड में डायरेक्ट चला जाता है तो वहाँ पे भी आप लोग सेलिंग साइड में कर सकते हैं। तो गाइस क्लियर कट मैंने आप लोगों को एक विज़न बताया कि कैसे मार्केट में एक सही तरीके से आप एनालाइजिंग कर सकते हो। देखो मार्केट में बहुत तरीके हैं जिस तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। कुछ लोग तुक्का मारते हैं, बट दे फॉलो दी सिस्टम्स जो उनको रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, बट दे कांट डू बिग ट्रेडिंग। वो बड़ा फंड मैनेज नहीं कर सकते, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं बना सकते। दूसरा, कुछ लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, कि उनके पास जो सिस्टम है वो छोटा सा है। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा 2 लाख 3 लाख 5 लाख दिन में 10 लाख बनाने वाले सिस्टम भी बनाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पर्स। जो लोग स्टॉक्स में इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको, इट मीन्स दे हैव सम गट्स। और यहाँ पे क्लियर कट क्या है, जो गेम है वो गट्स का है। गट्स तभी आएगा जब आपके पास कोई सॉलिड सिस्टम हो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था गोदरेज प्रॉपर्टी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लास्ट टाइम बताया था गोदरेज प्रॉपर्टी कि उसमें आप लोगों ने पैनिक में वो नहीं जाना है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1920 से लगातार रैली 2007 तक आया, लगभग 140 पॉइंट्स का रैली आया। नाउ अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, ग्रैब गोदरेज प्रॉपर्टी एट ओपनिंग बेल अबव 1990, विल फायर अप टू 2070 2127।
तो गाइज़ ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये एक प्रॉपर फंडा है। अगर आप देखोगे एक चीज़ को, यहाँ पे सेलर फुली तरीके से कंट्रोल करता हुआ लेकर आ रहा था पोजीशंस को, राइट। अब ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये चीज़ दिख रही है, बट आप लोगों को ये अभी मैं बता दूंगा तो सबको दिखने लग जाएगी। अभी फ़िलहाल आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखो, सेलर के कंट्रोल में चीज़ें चल रही थी, देखो, राइट। अब वो बोलेंगे ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, नहीं, असली कंट्रोल यहाँ से सेलर का ओवर हो चुका है। तो यहाँ से जो रैली बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भी उसने एक बार बाउंस करने की कोशिश की थी, अगेन देन गया, देन नीचे आया, देन ऊपर। तो यहाँ पे वही सिनेरियो ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो अब ये सिनेरियो ऊपर के साइड में जाएगा। गाइस, स्टॉक्स का बिहेवियर, हमारा काम है एक्शन के ऊपर रिएक्शन करना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्शन होगा उसको पढ़ना है, डैट इज़ कॉल्ड दी स्टॉक बिहेवियर। अगर आप सही तरीके से स्टॉक्स का बिहेवियर समझ गए और तरीके से उस एक्शन को करना सीख गए, तो आप एक्शन भी समझ गए, बिहेवियर भी समझ गए, क्योंकि बिहेवियर होने के बाद लोग एक्शन लेंगे, उस एक्शन को समझना है, आपको रिएक्शन करना है। रिएक्शन मीन्स यू आर डूइंग प्रोफेशनली एवरीथिंग बाय सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, राइट। तो आप लोगों को एक प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर उसी प्रोसेस को आप तरीके से फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, आप भी अगर ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो आई एम गोइंग टू लॉन्च वन MFT प्रोग्राम, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रेंड करेंगे कि कैसे मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड दिस इज़ द प्योर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्योरी, देयर इज़ नो टेक्निकल थ्योरी। हाँ, कुछ पार्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि वो बताना इसलिए है जब लूज़र उस टाइम पे क्या करेगा तो हमें उसको देखकर रिएक्शन क्या करना है, क्योंकि उस बिहेवियर को देख के वो एक्शन करेगा और उस एक्शन पे रिएक्शन क्या करना है ये आपको सीखने को मिलेगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था ये MFT प्रोग्राम आने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखो। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दी एपिसोड्स एंड वेरी सून यू विल गेट इट। बॉस, सब कुछ मिलेगा, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। 2 दिन के अंदर वो डिटेल पूरी आ जाएगी। हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, कैसे पोस्ट करेंगे, कौन कौन लोग उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल है। जिन लोगों ने हमारे साथ पहले भी कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, दे ऑल आर एलिजिबल, बट इफ़ यू आर एक्टिव। तो गाइज, एक्टिव रहो, समझदार हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड।